धुआं धुआं फिर से हो गया है इजराइल। जी हां, बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं आपको। इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। यमन की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, एक एक करके मिसाइल दागी गई। यही नहीं, खबर यह भी निकल कर आई जो थर्ड मिसाइल सिस्टम दिया गया था, जो ईरान की मिसाइलों के आगे बेबस था, वो यमन की मिसाइलों के सामने भी कुछ नहीं कर पाया। इजराइल का बेन गुरेन एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद है, क्योंकि उसको पूरी तरह से रनवे, उसके जो लॉन्च बने हैं, सब कुछ बर्बाद कर दिए गए। जी, एक के बाद एक जो हाइपरसोनिक मिसाइल वहां पर गिरी, उसकी वजह से तेल अवीव में हड़कंप मचा। एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, हमले की तस्वीर, साथ साथ देखिए वहां हालात कैसे जमीन पर मुंह गाड़कर सारे के सारे इजरायली बैठे हुए हैं। बंकर की कोई व्यवस्था नहीं, डरे सहमे सब कुछ नजर आता है। और दिखाऊंगा तबाही की एक एक तस्वीर, कैसे हालात वहां पर पैदा हुए हैं और ईरान ने आखिरकार क्या आगे आकर कह दिया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करने जा रहा हूं, पहले इस तस्वीर को देखिए, रात के अंधेरे की तस्वीर है, पहले वीडियो देखिए आप। तो सायरन लगातार बज रहे हैं, ये आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। लगातार ये आवाज के बीच में ये तमाम चीजें चलती हुई नजर आ रही हैं। आसमान में आपको अचानक से कुछ एक तारा दिखा होगा, वो दरअसल वो हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसने अटैक किया है। ये देखिए, इसके अलावा दूसरी वीडियो भी दिखा रहा हूं, पहले वो भी वीडियो देखिए। दोस्तों, जैसे ही सायरन बजने लगे उसके फौरन बाद ही देखिए कैसे ये सारे के सारे इजरायली मुंह छिपाकर बैठते हुए नजर आए। ये सारे हालात इजराइल के अंदर बंधे हुए हैं और खास बात यह है कि कहीं और नहीं, तेल अवीव में हमला हुआ है। अब तक का सबसे बड़ा हमला यमन की तरफ से, चूंकि लड़ाका संगठन, इससे बड़े हमले ईरान की तरफ से किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी इस लड़ाका संगठन की तरफ से किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे बड़ा हमला अब तक किसी भी लड़ाका संगठन ने नहीं किया, वो भी तेल अवीव में। यह तेल अवीव का बेन गुरेन एयरपोर्ट पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जबकि बेन गुरेन एयरपोर्ट को लेकर पहले से ही इजराइल की सरकार तैयार बैठी हुई थी। कई एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हुए थे। उनको पता है कि अभी तक गजा तो करेगा नहीं, ईरान को लेकर सचेत है, लेकिन हूती लड़ाके लगातार कर रहा है। लेकिन अब सोचिए, वहां थर्ड मिसाइल सिस्टम केवल देखता रह जा रहा है। देखिए, यमन का इजराइल पर मिसाइल हमला, यमनी मिसाइल एंटर्स इजरायली एयरस्पेस क्रॉसिंग सेवरल सिटीज। माना जा रहा है तेल अवीव के अलावा अलग अलग जगह भी हमले हुए हैं। अब देखिए एक और वीडियो, रात के वक्त की पहले वीडियो देख लीजिए आप। तो आसमान में आपको नजर आ रहा होगा ये टिमटिमाता हुआ तारा पेड़ों के बीच से होता हुआ गुजर रहा है। ये वीडियो अपने आप में दहशत पैदा करने वाली, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से ईरान के साथ सीजफायर हुआ है, तब से थोड़ी शांति ली थी इजराइल के लोगों ने, लेकिन एक बार फिर से वैसे ही हालात बन रहे हैं। वीडियो देखिए पहले आप। तो इसमें बताया इजराइल में रेड अलर्ट, यमन से हूती का बड़ा मिसाइल हमला, आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, जो हमले को निष्क्रिय करने में जुटे हैं, जबकि जमीन पर लोग अपनी जान की हिफाजत के लिए नजदीकी बंकर सहित कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, यानी सिर छिपाकर बैठे हुए हैं। देखिए, प्रेस टीवी खबर भी आ गई, यमनी आर्मी स्ट्राइक्स इजराइल्स बेन गुरेन एयरपोर्ट विद हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल से ही अटैक किया गया है, यमन की आर्मी की तरफ से अटैक का बताया जा रहा है, जबकि दावा है कि हूती लड़ाकों की तरफ से अटैक हुआ है और इजराइल का बेन गुरेन एयरपोर्ट पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। खबर यह भी है कि वहां पर उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि वहां पर उड़ानें तब हो पाएंगी जब रनवे ठीक होगा। रनवे पर कई जगह गड्ढे बन चुके हैं। हालत यह है कि अब वहां पर ना उड़ानें भरी जा सकती हैं, ना कोई प्लेन उतर सकता है। इस तरह से आपातकालीन सेवाएं, यानी कि इमरजेंसी जो सर्विसेज है, उन्हें एक्टिव कर दिया गया है। लोग डरे सहमे हुए हैं, जो लॉन्च में बैठे हुए हैं वो सोच रहे हैं कि कैसे अपनी जान बचाई जाए। ये तमाम चीजें होती हुई वहां पर नजर आई हैं। चलिए अगली खबर आप देखिए, हूती लड़ाकों की तरफ से बयान भी आया, वो बयान पहले आप सुन लीजिए। तो हूतीज स्ट्राइक बैक विद हाइपरसोनिक मिसाइल ऑन बेन गुरेन। इसके बाद हूती लड़ाकों की तरफ से बकायदा बताया गया कि कैसे कैसे, कहां कहां, किस किस जगह हमले किए और क्यों हमले किए। वो बार बार कह रहे हैं कि गजा के साथ जो आप कर रहे हैं वो गलत है, यानी गजा में अगले एक हफ्ते के भीतर सीज फायर होने जा रहा है, इस तरह की बात है। 60 दिन का सीज फायर होगा, ये बात कही जा रही है। लेकिन ये किसकी शर्तों पर हो रहा है? ये अमेरिका की शर्तों पर हो रहा है, ये इजराइल की शर्तों पर हो रहा है। क्या फिलिस्तीनियों से पूछा गया कि सीज फायर की ये शर्तें ये आपको मंजूर है नहीं मंजूर है? उन पर थोपी जा रही हैं। इसीलिए और नाराजगी है कि आप एक देश जिस पर पहले आप कब्जा करते हैं, अपने लोगों को बसाते हैं, उसी पे उसकी और जमीन पर कब्जा करते हैं, नरसंहार करते हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं? अपने हिसाब से सीज फायर कर रहे हैं। ये नहीं बर्दाश्त होगा। हूती लड़ाकों ने साफ कह दिया, जब तक न्याय नहीं, इंसाफ नहीं, तब तक मानेंगे नहीं और ठोकते रहेंगे। यमन अंसरुल्लाह क्लेम्स ए डायरेक्ट हिट ऑन इजराइल्स मेन एयरपोर्ट।
पैरालाइजिंग ऑपरेशन एंड सेंडिंग मिलियंस ऑफ ज़ायनिस्ट इनटू शेल्टर। बताया गया कि यमन की जो हूती लड़ाके हैं उन्होंने डायरेक्ट हिट किया इजराइल का मेन एयरपोर्ट माना जाता है। किसी भी देश में अलग अलग होते हैं ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो सकते हैं कईयों, लेकिन उनकी राजधानी में बना हुआ एयरपोर्ट सबसे मेन माना जाता है। तेल अवीव का ये बेन गुरियन एयरपोर्ट सबसे मेन एयरपोर्ट है, उसे बर्बाद कर दिया है। इसी के साथ साथ एक जितने भी मिलियंस ऑफ ज़ायनिस्ट है यानी कि यहूदी हैं, इजरायली हैं, उन्हें शेल्टर पर जाने में मजबूर कर दिया। ड्रोन्स ऑल्सो हिट जाफा, अस्कलन, इलियत इन रिटेलिएशन फॉर गजा जिनोसाइड। बताया गया इसके अलावा ड्रोन अटैक किया गया, जाफा में किया गया, अस्कलन में किया गया, इलियत में किया गया। यह अपने आप में एक बड़ी खबर निकल कर आया। आइए अगली खबर दिखा रहा हूं, ये देखिए यहां सायरन सुनाई दिए जैसे ही हमले हुए। उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ, लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है, लेकिन माना गया कि बहुत भारी नुकसान इस बार इजराइल को उठाना पड़ा है। यह भारी नुकसान उस नुकसान के फौरन बाद है जो ईरान की तरफ से किए गए अटैक के बाद अभी तक संभला नहीं था। यानी तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम, बरशीवा, ये तमाम जगह अटैक किए, 14 शहरों को बर्बाद कर दिया ईरान ने। उसके बाद थोड़ी शांति थी, लोग ईंट पत्थर मलबा उसमें अपने सामान को खगाल कर दोबारा से नए सिरे से शुरू कर रहे थे, काम शुरू किया जाएगा, लेकिन लगता नहीं इतना आसान होगा। हूती लड़ाके एक के बाद एक अटैक कर रहे हैं और देखिए वो तस्वीरें भी निकल कर आई। इसमें क्या लिखा है, इजराइल पर यमन से हूती का बड़ा हमला, मिसाइल हमले से तेल अवीव सहित हाइफा भी दहला, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं, यानी लगातार। और सोचिए कितना ज्यादा मजबूर और बेबस नजर आ रहा है इजराइल की। इजराइल रिटिलिएट ही नहीं कर पा रहा है, पलटवार नहीं कर पा रहा है। पिछले 6-7 दिनों से लगातार हूती लड़ाके इजराइल के दक्षिणी इजराइल में बरशीवा में कितने हमले हुए सब दिखाए थे मैंने आपको, वो हमले कर रहे हैं। अब तेल अवीव, हाइफा हर जगह हमला कर रहा है, लेकिन यमन पर हमला करने की हिम्मत और हैसियत ऐसा लग रहा है नहीं। बम गोला बारूद जो था वो पूरी तरह से खत्म हो गया इजराइल के पास। अब आइए, ये वीडियो थोड़ी पुरानी है लेकिन वीडियो देखिए जरा पहले। देखिए अचानक से धमाका, ये उस वक्त की है जब आपको याद होगा इजराइल गिड़गिड़ा रहा था ईरान के सामने, प्लीज प्लीज सीज फायर कर लीजिए, लेकिन ईरान ने कहा करेंगे बाद में देखा जाएगा। 4 घंटे तक इसी बरशीवा इलाके को दहलाया था, बहुत सारी बिल्डिंग निस्तराबूद कर दी थी और खंडर में तब्दील कर दी थी। ये उसी वक्त का वीडियो है जिसमें डायरेक्ट हिट होता हुआ नजर आया और उसके बाद आप देखिए धुएं का गुबार। ये पुरानी वीडियो है, मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कई वीडियोस पर रोक लगाई गई थी, वो धीरे धीरे अब सामने आने लगी हैं। कुछ इस तरह से ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था, उस वक्त की खबर है। अब आइए जाते जाते एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, क्योंकि खबर निकल कर आई थी कि इजराइल अकेला नहीं है, बल्कि इजराइल की मदद करने वाले कई देश हैं, जिसमें से अजरबैजान का के चेहरे पर पड़ी शराफत की चादर खिंच गई थी कि कैसे उसने एयर स्पेस का अपना इस्तेमाल करने दिया। किसको? इजराइल को, ड्रोन के लिए, मिसाइल के लिए। देखिए खबर क्या, अब ईरान की फौज ने कह दिया, ये वार्निंग है उन देशों के लिए जो अमेरिका और इजराइल के लिए अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल होने दे रहे हैं, जिसके जरिए वो ईरान पर अटैक करें। अमेरिका और इजराइल जिन जिन देशों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमला कर रहे हैं, उनको चेतावनी दे दी है ईरान ने। सच एक्शन विल बी कंसीडर हॉस्टाइल एंड कॉन्सिक्वेंस विल फॉलो। उन्होंने कहा तैयार रहिएगा, अगर एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिया गया होगा तो इसका भुगतान करना पड़ेगा। ये बड़ी चेतावनी दी गई है। नमस्कार।